नमस्कार, स्टडी 15 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लॉकडाउन इफेक्ट, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा। लॉकडाउन इफेक्ट, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा। दुनिया भर में कई देशों ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने यहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थितियां बहाल की हुई हैं। ऐसे में कई लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं। अब उन्हें अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है। रोजी रोटी छूटने से लोगों पर आर्थिक व सामाजिक दबाव काफी बढ़ गया है, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इंटर एजेंसी स्टेटमेंट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 जारी किया है। इसमें महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा रोकने व उसके निवारण के लिए 6 अहम क्षेत्रों में कार्रवाई की जाने की रूपरेखा दी गई है। यूएन ने अपने सदस्य राष्ट्रों से अपील की कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए देश में नेशनल रिस्पॉन्स प्लान फॉर कोविड-19 का हिस्सा बनाएं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की थी कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने की कार्रवाई के दौरान महिलाओं की रक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उनका मानना है कि हिंसा युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। कई महिलाओं और लड़कियों के लिए वही सबसे ज्यादा अधिक खतरा है, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, यानी उनका अपना घर। लेकिन मौजूदा हालात उसकी उलट स्थिति बयान करते हैं। वही मनोचिकित्सकों का मानना है कि महामारी के दौरान लोगों के व्यवहार में बदलाव आना, यह पहले से पनप रही हिंसा का बढ़ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें आम लोगों को शारीरिक बंदिशों का ही नहीं, आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसका सीधा असर लोगों के व्यवहार पर पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों पुरुषों पर पड़े किसी भी दबाव और दिक्कतों का खामियाजा घरेलू हिंसा के रूप में भुगतना पड़ता है। सवाल है कि मौजूदा स्थितियों के मद्देनजर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं और भारत इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है। इस आर्टिकल में इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े। आज हर देश व हर समाज के लिए कोरोना संक्रमण एक इम्तिहान बन गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने जहां एक तरफ परिवारों को एकजुट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे महिलाओं का एक बड़ा तबका घरेलू हिंसा झेलने को मंजूर हो गया है। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिल रही, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकी, एशियाई, अफ्रीकी देशों आदि में भी यही हाल है। यानी हिंसा में यह उतार चढ़ाव एक देश या एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। फ्रांसीसी सरकार के मुताबिक जब से फ्रांस में लॉकडाउन बहाल करने की घोषणा हुई है, तब से ही पेरिस में घरेलू हिंसा के मामलों में 36% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि 32% मामले देश के बाकी हिस्सों में दर्ज किए गए। ऐसे ही लॉकडाउन के बाद ब्रिटेन की नेशनल डोमेस्टिक एब्यूज हेल्पलाइन ने कॉल और मदद के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की। वहीं अमेरिका के 20 बड़े महानगरों में मार्च महीने में घरेलू हिंसा में डबल डिजिट की बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे ही महामारी के बाद से ही लेबनान और मलेशिया में हेल्पलाइन पर कॉल की संख्या में बीते साल के इसी माह के मुकाबले 2 गुनी और चीन में 3 गुनी बढ़ोतरी देखी गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी भारत में घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। एनसीडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक जहां मार्च के पहले सप्ताह में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के 111 मामले सामने आए, वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह तक इन मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई। इस अवधि के दौरान बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले 2 से बढ़कर 13 तक पहुंच गए, जबकि घरेलू हिंसा के मामले
30 से बढ़कर 69 हो गए हैं। इसी तरह गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से जुड़ी शिकायतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ये मामले 35 से बढ़कर 70 यानी दोगुने हो गए हैं। इन मामलों का लिंग, वर्ग, जाति अथवा इन तीनों के आधार पर भेदभाव से जुड़े होने की संभावना है। हालांकि ये आंकड़े घरेलू हिंसा की मौजूदा स्थिति का सही वर्णन नहीं करते, क्योंकि घरेलू हिंसा से जुड़े अधिकतर मामले चार दीवारी के भीतर ही रह जाते हैं, जिनकी कोई शिकायत नहीं होती है। एनसीडब्ल्यू का मानना है कि इन शिकायतों में बढ़ोतरी का एक अहम कारण यह है कि अधिकांश पुलिस महकमा बहाल किए गए लॉकडाउन की सफलता सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। ऐसे में इन लोगों के लिए मौजूदा वक्त में किसी भी तरह की शिकायतों पर अमल करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा घरेलू हिंसा से जूझ रही महिलाएं आम दिनों की तरह अपने माता पिता के पास नहीं जा पा रही हैं और न ही किसी को मदद के लिए बुला पा रही हैं। घरेलू हिंसा को रोकने की दिशा में वैश्विक प्रयास। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की दिशा में कुछ ऐसे तरीके खोजने की अपील की है ताकि महिलाएं उनका उत्पीड़न करने को स्तर्क किए बिना ही मदद मांग सकें। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों की सरकारों से अपील की कि वे महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने के कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं का एक अहम हिस्सा बनाएं। इस दिशा में मेडिकल और राशन की दुकानों में आपात चेतावनी प्रणाली बनाई जा सकती है। ऐसे तरीकों से कोविड-19 को काबू करने के प्रयासों के दौरान हम महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को भी रोक सकते हैं। इटली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जो घरेलू हिंसा पीड़ितों को फोन कॉल के बिना मदद मांगने में सक्षम बनाता है। साथ ही वहां पीड़ितों के लिए आश्रम मुहैया कराने के लिए 4 मिलियन यूरो आवंटित करने का प्रस्ताव भी जारी किया गया है। वहीं स्पेनिश सरकार कड़े नियमों के बावजूद महिलाओं के लिए ढील बरत रही है। स्पेन सरकार ने महिलाओं से कहा है कि जिन महिलाओं को दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़ने की जरूरत महसूस हो, उन्हें लॉकडाउन से छूट रहेगी। दोनों ने ही महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए अपनी एकीकृत फंडिंग को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय योजना के हिस्से के रूप में शामिल किया है। जबकि अर्जेंटीना में दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को रिपोर्ट करने के लिए फार्मेसी को सुरक्षित स्थान घोषित किया है। इसी तरह फ्रांस सरकार ने पीड़ितों के लिए सुपरमार्केट और फार्मेसी जैसी जगह में असिस्टेंस पॉइंट बनाए हैं। साथ ही 20,000 होटल रूम उन महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं जो घर में नहीं रह सकती हैं। जहां सभी देश महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र दुनिया के सबसे गरीब और अस्थिर हिस्सों में मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। इससे महिलाओं के लिए सुरक्षा सेवाओं को प्राथमिकता में रखा गया है। इस दिशा में यूएन कंट्रीज टीम स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के जरिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काम कर रही है। घरेलू हिंसा और भारत में घरेलू हिंसा के पीछे कई सामाजिक आर्थिक काम करते हैं। हमारे देश में लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है उस घर के लोग बस उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी लड़की का विवाह कर इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। फिर जिस घर में लड़की विवाह के बाद जाती है उस घर के लोग भी उसे बाहर का ही समझते हैं। कई घरों में तो बहुओं को बस दहेज का जरिया समझा जाता है। दहेज के लिए लड़कियों को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। पढ़ी लिखी महिलाएं तो इन प्रताड़नाओं का विरोध कर लेती हैं, लेकिन कम पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के पास अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। भारतीय समाज में बाल विवाह, कम उम्र में गर्भ धारण का दबाव, भ्रूण हत्या, विधवा महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाना, दहेज के लालच में हत्या आदि जैसे अत्याचार महिलाओं पर होते रहे हैं। मौजूदा वक्त में बलात्कार या जबरन यौन शोषण जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की दर को बढ़ाने में महिलाओं का कम पढ़ा लिखा होना, उनका आर्थिक
सामाजिक और मानसिक रूप से कमजोर होना आदि अहम कारण रहे हैं। इसके अलावा जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक व वर्गीय कारक भी महिलाओं के शोषण की बड़ी वजह है। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित महिला अपने ऊपर हुए मानसिक आघात से उभर नहीं पाती। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि महिलाएं या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाती हैं। इसके चलते महिलाएं देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस महामारी के दौर में घरेलू हिंसा में हो रही बढ़ोतरी सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत में लॉकडाउन के दौरान बढ़ती घरेलू हिंसा की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की समस्याओं और उनके समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर 7217735372 जारी किया गया है। यह केवल घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक आपातकालीन नंबर है। एनसीडब्ल्यू ने लोगों को व्हाट्सएप के जरिए ऐसे मामलों पर रिपोर्ट करने का अनुरोध किया है ताकि संकट के समय घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद दी जा सके। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। केरल सरकार ने राज्य में घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9400080292 जारी किया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और वीमेन हेल्पलाइन मित्राज नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। WEFT वीमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन नामक एक गैर लाभकारी सरकार ने रेड डॉट नामक एक पहल की शुरुआत भी की है। इस पहल के तहत घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला को अपनी हथेली पर लाल डॉट बनाना होगा। कोई भी व्यक्ति यह निशान देख ले तो वह WEFT संगठन को सूचित कर सकता है। इसके अलावा भारत में कई अधिनियम पहले से ही बने हुए हैं जिनके तहत महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन अधिनियमों में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, बाल विवाह अधिनियम 2006 आदि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा को रोकने की दिशा में कई नियम कानून मौजूद हैं। महिलाएं संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने, उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले भी कई नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा से ही काम करता आया है। लेकिन इन सब के बावजूद क्रियान्वयन के स्तर पर कमियों के चलते नतीजा सिर पर देखने को मिलता है। इस पर आगे की राह क्या हो? समाज और सिस्टम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए देश के हर कोने में लोगों के मानसिक संतुलन और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक सिस्टम तैयार करना होगा। साथ ही घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श या काउंसलिंग सेवाएं एवं आश्रय गृह स्थापित किए जाने चाहिए। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक स्तर पर भी कोशिशें करनी होंगी। कोई भी महिला या लड़की बिना डरे अपने अधिकारों की रक्षा व अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार का सामना तभी कर पाएगी जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। यहाँ जरूरी हो जाता है कि सभी माता पिता अपनी लड़कियों को उस स्तर तक शिक्षित करें ताकि वह पढ़ लिख कर रोजगार पाने में सक्षम हो सके। जेंडर इक्वलिटी के मामले तभी सार्थक हो पाएंगे जब समाज में पितृसत्तात्मक रवैये को ज्यादा तवज्जो न देकर महिलाओं के अस्तित्व व उनके कार्यों को तवज्जो दी जाने लगेगी। इसके लिए महिलाओं के शिक्षण व प्रशिक्षण के स्तर को पुरुषों के बराबर लाना होगा ताकि हर एक क्षेत्र में महिलाएं अपनी भूमिका को बढ़ा सकें। धन्यवाद।